अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वीडियो में खास तौर पर बात करनी है ज़हरा काज़मी केस से मुतालिक। आज मुल्ज़मान पेश हुए, लेकिन पुलिस की तरफ से जो मफ़रूम मुल्ज़मान थे उनकी कार्रवाई से मुतालिक अदालत को आगाह नहीं किया गया कि उनकी गिरफ़्तारी से मुतालिक या उनको गिरफ़्तार करने के लिए क्या-क्या इक़दामात किए गए हैं। पिछली 3 डेट्स पे जो कुछ अदालत में होता रहा, उसकी तफ़सीलात भी आपके सामने रखेंगे। मैंने आज सुबह जब ये मालूम हुआ कि जज साहब छुट्टी पे हैं, एडीजे सेवंथ, तो उसके बाद फिर मैंने आपको तफ़सीलात बता दी थी कि जज साहब छुट्टी पर हैं, यकीनी तौर पर डेट पड़ जानी है, मज़ीद कार्रवाई नहीं होनी और उसके बाद फिर जो तफ़सीलात थी या मज़ीद जो तारीख़ पढ़नी थी, उसके हवाले से भी आपको आगाह कर दिया था। चूँकि सिटी कोर्ट आज जब ये केस की समाअत होनी थी, तो मैं जा नहीं सका। मैंने बहुत सारे दोस्तों को आगाह कर दिया था कि आज सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की तरफ से गवर्नर हाउस जो सिंध है, वहाँ पर जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं या सोशल मीडिया से वाबस्ता कुछ यूट्यूबर्स और सहाफ़ियों से उनसे उनकी मुलाकात थी 11 बजे के करीब। तो फिर हमें वहाँ जाना पड़ा, तो काफ़ी देर वहाँ लग गई। तो इसलिए सिटी कोर्ट इस केस की पैरवी के लिए या कार्रवाई देखने के लिए या मुल्ज़मान आने-जाने की उनकी फुटेजेज़ या वीडियो आप हमेशा देखते हैं, तो वो मैं नहीं जा सका, तो इसलिए आप नहीं देख सके। यकीनी तौर पर आप समझ गए होंगे कि हम जाते हैं वहाँ, मुल्ज़मान पर नज़र रखते हैं। तो जब भी वो आते हैं, जाते हैं या जो भी पेशी या कार्रवाई होती है, तो हम फुटेजेज़ की सूरत में भी आपके सामने तफ़सीलात रखते हैं। लेकिन आज चूँकि मैं मसरूफ़ था, तो आपने वीडियो भी उन मुल्ज़मान की पेशी की नहीं देखी कि जब वो आए, तो किस हालत में थे, क्या सिक्योरिटी में थे, किस तरह उनको किस अंदाज़ से पेश किया गया था। लेकिन चारों मुल्ज़मान को जो कोर्ट डायरी मैंने हासिल की है, उसके हिसाब से चारों मुल्ज़मान पेश हुए और उनके वकील भी पेश हुए। और चूँकि जज साहब छुट्टी पे थे, तो दूसरे जज साहब जो हैं, उन्होंने जो है वो इन मुल्ज़मान को उनकी अटेंडेंस लगाई है और आइंदा समाअत पर फिर उन्होंने पाबंद किया है इन चारों मुल्ज़मान को, जिसमें ज़हीर, शब्बीर, असगर अली और इसके अलावा जो हाफ़िज़ गुलाम मुस्तफ़ा है, उनको कहा है कि आइंदा समाअत पर वो पेश हों। और जो मफ़रूर मुल्ज़मान हैं, उसमें बाकायदा तौर पर अदालत ने लिखा है कि जो 6 मफ़रूर मुल्ज़मान हैं, उनके जो नाक़ाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी हैं, वो एक बार फिर रिपीट की हैं अदालत ने और 15 अक्टूबर को कहा है कि इनको गिरफ़्तार करके अदालत में पेश किया जाए और उसके बाद फिर दीगर जो कार्रवाई थी अटेंडेंस से मुताल्लिक, वो हुई है। इससे पहले अगर हम बात करें 14 जो सितंबर के हवाले से, तो उस डेट को भी चूँकि मुल्ज़मान की ज़मानत मंज़ूर हुई थी और आज भी अदालत ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि मुल्ज़मान चूँकि ज़मानत पर हैं और वो पेश हुए हैं, जो इन मुल्ज़मान की कार्रवाई से मुतल्लिक थी। उसके बाद फिर चूँकि 14 तारीख को आपको याद होगा मुल्ज़मान की ज़मानत मंज़ूर हुई, वो ज़मानत पर चले गए और उसके बाद फिर वो जो कार्रवाई हुई थी 164 से मुतल्लिक या उसके बाद फिर बच्ची से मुलाकात से मुतल्लिक वो दरख़्वास्त मुस्तरद हुई थी और 2 लाख रुपए के मुतलकों के एवज़ अदालत ने इन दोनों मुल्ज़मान की ज़मानत मंज़ूर की थी। और उसके बाद फिर अगली तारीख यानी कि आज की जो है वो फ़िक्स की गई थी और जो मफ़रूर मुल्ज़मान हैं उनकी जो है वो उनके जो है वो नाक़ाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी भी जारी किए गए थे। इससे अगर हम पिछली डेट की बात करें यानी कि 12 सितंबर की बात करें, तो 12 सितंबर को चूँकि मुल्ज़मान को जेल हुकाम ने पेश किया था, ये उस वक़्त जेल में थे, ज़हीर, शब्बीर, असगर और दीगर जो गुलाम मुस्तफ़ा हैं और उस वक़्त जो है वो इन मुल्ज़मान के वारंट गिरफ़्तारी जारी किए गए थे और तफ्तीशी अफ़सर को पाबंद किया गया था कि इनको गिरफ़्तार करके अदालत में पेश किया जाए। अगर मैं केस की अगर चूँकि जो कोर्ट डायरी के हिसाब से बेशतर लोग जिस तरह आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं या वो आपको बताते हैं कि केस बुनियादी तौर पर क्या है, तो ये केस आज भी उसी अंदाज़ से यानी कि पीपीसी जो है वो 4047 ओब्लिक 2022 स्टेट वर्सेस ज़हीर एंड अदर्स, ये केस है और उसके बाद फिर इसमें एडवोकेट्स के नाम लिखे हुए हैं, जो कोर्ट डायरी है उस हिसाब से और एडीजे 7th डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट शर्की लिखा हुआ है और उसके बाद फिर ख़ास तौर पर जो इसमें सेक्शन ऐड की गई हैं, उसमें जेंडर बेस्ड वायलेंस लिखा हुआ है। पीपीसी 34, पीपीसी 363, पीपीसी और 364 ए, पीपीसी 368 और पीपीसी 375 इसमें जो सेक्शंस हैं, वो आज भी शामिल हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामूली नौइयत का केस नहीं है। या उसके बाद फिर जजेस की या किसी की छुट्टी या कार्रवाई ना होने की वजह से आप ये कहें कि ये केस खत्म हो गया, केस ना खत्म हुआ है, ना ही मायूस होने की ज़रूरत है। लेकिन चूँकि अदालतों में बाज़ कार्रवाइयाँ इस तरह की हो जाती हैं, बाज़ दफ़ा ये तासुर ज़रूर मिलता है कि ये केस लिंगर ऑन हो रहा है, इसकी लंबी तारीखें पड़ रही हैं या कोई मुश्किलात का सामना आ रहा है। लेकिन ये यकीनी तौर पर हमारा जो निज़ाम है, हमारा जो सिस्टम है वो है, उसका आप उसे नज़रें नहीं चुरा सकते। लेकिन मामला ये है कि अब करें क्या? मतलब इन्हीं अदालतों, इन्हीं सिस्टम, इन्हीं निज़ाम के साथ आपको रहना है, तो यकीनी तौर पर आपने इसी के साथ ही चलना है।
तो उम्मीद है कि अगली डेट्स पे मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान जो है वो भी होंगे और ख़ास तौर पर हमने आपको जो पुलिस की कारकर्दगी थी, जो पुलिस का तरीक़ाकार था, उस हवाले से हमेशा आपको आगाह किया, उस हवाले से आपको मुकम्मल तफ़सीलात, हक़ाइक़ सामने रखे। जिस तरह गुज़श्ता 2 तारीख़ों पर हमने आपके सामने जो 2 मुल्ज़मान हैं यानी कि गवाह खान और निकाह, उनके स्टेटमेंट्स भी रखे कि पुलिस ने क्या-क्या, कहाँ-कहाँ गेम डालने की कोशिश की है। वो आपके सामने तफ़सीलात रखी हैं कि एक और मुल्ज़िम जिसको नामज़द होना चाहिए था, ठीक है, असगर ने तो ये जो निकाह खान है गुलाम मुस्तफ़ा इसने तो यकीनी तौर पर दस्तखत किए हैं और निकाहनामे के ऊपर खुद एतराफ़ जुर्म भी कर रहा है। तो जिसका जो रजिस्ट्रार है या जिसके नाम पर ये निकाह का रजिस्टर जारी होता है सरकारी दफ़्तर से, तो उसको भी मुल्ज़िम नामज़द होना चाहिए था। आप वकीलों को और दीगर को जब मुल्ज़िम नामज़द कर लेते हैं, तो फिर उसको कैसे छोड़ दिया? इस पे यकीनी तौर पर अदालत में सवाल भी उठाए जाएँगे जिब्रान नासिर साहब की तरफ से और उसके बाद फिर जो ट्रायल चलेगा उसमें यकीनी तौर पर ये बात की जाएगी। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि केस ख़त्म हो गया है या लंबी तारीखें पड़ रही हैं या कुछ ऐसा हो गया। लेकिन एक और बात जो ख़ास तौर पर है एमएलओ और चालान से मुताल्लिक। उसकी 27 जो है वो सितंबर को समाअत होनी है सिंध हाई कोर्ट में। अब दोनों चीज़ों को मैंने सुबह भी आपको बताया था कि क्लब किया गया है, दोनों चीज़ों को यकजा किया गया है। दोनों के जो मामलात हैं उनको एक साथ रखा गया है। चूँकि चालान और उसके बाद फिर जो एमएलओ है उसको चैलेंज किया गया है मुल्ज़मान की तरफ से। तो एमएलओ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 375 का अभी भी मैं तज़किरा कर रहा हूँ, वो आज भी कोर्ट डायरी में जो अदालत की कोर्ट डायरी है उसके अंदर मेंशन है। चालान में अदालत ने 375 को हटा के बाकी सेक्शन के तहत चालान मंज़ूर किया था। लेकिन ये आज भी इंटैक्ट है, आज भी उसमें शामिल है चूँकि उसमें अदालत ने ये कहा था कि एमएलओ हो जाएगा, तो एमएलओ जब हो जाएगा, तो उसके बाद फिर अगर ये रेप या दीगर जो चीज़ें वो साबित हो जाती हैं, तो फिर ये इंटैक्ट हो जाएगा, उसमें ऐड हो जाएगा चालान के अंदर। तो लेकिन कोर्ट की डायरी में आज भी 375 मौजूद है, जो कि मैंने आपको चूँकि पब्लिक करने की परमिशन नहीं होगी, तो लिहाज़ा मैं इसको पब्लिक नहीं करूँगा, लेकिन ये आज भी अगर आप चाहें तो आप वो जो एडीजे साहब की कोर्ट डायरी है कंप्यूटर पे भी जाके कोई भी देख सकता है। तो बहरहाल एमएलओ अगर हो जाएगा तो मज़ीद ये केस मज़बूत हो जाएगा। लेकिन चूँकि अब अदालत ने दोनों मामलात को एक साथ रखा है, तो अब देखते हैं कि सिंध हाई कोर्ट पहले किस दरख़्वास्त पर फ़ैसला करती है कि एमएलओ की दरख़्वास्त के ऊपर पहले फ़ैसला होगा या फिर चालान की मंज़ूरी को जो चैलेंज किया गया है मुल्ज़मान की तरफ से उस दरख़्वास्त पे पहले फ़ैसला होगा। ये मंगल के रोज़ इस मामले की समाअत होनी है, मंगल के रोज़ ही मज़ीद पेशरफ़्त होगी। बाकी जो बहुत सारी चीज़ें और भी सामने आ रही हैं कि जो नूर बीबी हैं या वकील हैं या दीगर जो 6 मुल्ज़मान मफ़रूर जिनको करार दिया गया, आज भी अदालत ने अपने हुक्मनामे में ये चीज़ मेंशन की है कि ये मफ़रूर मुल्ज़मान हैं। एब्सकॉन्डर का लफ़्ज़ इसमें लिखा हुआ है बाकायदा तौर पर। तो उनकी चूँकि 1-2 बार यही होता है कि जब पुलिस नाकामी का या माज़ूरी का इज़हार करती है कि मफ़रूर मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करने में वो क्यों नाकाम रही या उन्होंने गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे और लेकिन वो मुल्ज़मान गिरफ़्तारी से बचने के लिए रूपोश हो गए। कुछ ना कुछ तो उनको प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करनी होगी। आज चूँकि जो मेन जज हैं यानी कि जिनके पास केस की समाअत थी वो नहीं थे, लेकिन ये उनको प्रोग्रेस बतानी होगी। लेकिन इश्तिहारात और अखबारों में इश्तिहारात नोटिस, पब्लिक नोटिस ये सारी चीज़ें भी जारी करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर हतमी तौर पर हर चीज़ करने के बावजूद पुलिस नाकाम हो जाती है मफ़रूर मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करने में, तो उसके बाद फिर 87 और 88 की जो सेक्शन है, दफ़ात हैं, उनके तहत कार्रवाई होती है और उसके बाद ही फिर मुल्ज़मान को इश्तिहारी या मफ़रूर बाकायदा तौर पर अदालत की तरफ से करार दिया जाता है। अब तक तो जो मुल्ज़मान हैं, वो पुलिस ने उनको अदम गिरफ़्तार ज़ाहिर किया है, लेकिन बाकायदा तौर पर जब इश्तिहारी या मफ़रूर करार दिए जाते हैं, तो फिर उनके बैंक अकाउंट्स, शनाख्ती कार्ड्स और दीगर चीज़ें भी ब्लॉक हो सकती हैं, बंद हो सकती हैं, उनको और ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। बाकी तारीख पड़ जाती है यकीनी तौर पर कई ऐसे लोग हैं, मायूस हैं, परेशान हैं कई सवालात कर रहे हैं कि उनको हाई कोर्ट से रजू करना चाहिए, कहीं कई के लोगों के सवालात हैं कि सुप्रीम कोर्ट से रजू करना चाहिए, एमएलओ में ताख़ीर क्यों हो रही है, फ़ौरी तौर पर करना चाहिए। देखिए, मैंने पहले भी कई दफ़ा आपको कहा है कि जो अदालती या कानूनी फ़ोरम्स हैं, वो हमसे बहुत ज़्यादा एफ़िशिएंसी के साथ जिब्रान नासिर जद्दोजहद कर रहे हैं। उन्होंने जितनी जहाँ-जहाँ दरख़्वास्तें देनी थी, उन्होंने दी हैं। मेहदी अली काज़मी का कई लोग हैं जो नहीं जानते कि वो अदालत में आते नहीं आते, लेकिन वो हर वक़्त रेडी बैठे होते हैं और अदालत के बाहर कहीं न कहीं वो ज़रूर मौजूद होते हैं। जब भी उनकी ज़रूरत पड़ती है, तब भी वो वहाँ पर मौजूद होते हैं और उसके बाद फिर उनको ना सिर्फ़ वो नई दरख़्वास्तें, पुरानी दरख़्वास्तें और जो पेशरफ़्त हो सकती है, उनको जो उनकी लीगल टीम है, वो मशवरा देती है, वो उस पे अमल दरामद कर रहे हैं। बाकी ये हरगिज़ नहीं है कि जो है वो
कोई पीछे हट रहा है या किसी ने कोई इस केस में जो है वो कोई अदम दिलचस्पी का इज़हार किया है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। चूँकि अब अदालती निज़ाम या ये सिस्टम हम पहले भी आपको कहते थे कि हफ़्ते में 6-6 दिन भी आपने देखा कि समाअत होती रही है मुख्तलिफ़ जगहों पर, मुख्तलिफ़ अदालतों में। वो वही जिब्रान नासिर थे, वही मेहदी अली काज़मी साहब थे, वही उनका ख़ानदान था जो फ़ाइट करता रहा। अब चूँकि चालान जमा हो चुका है, अब मामला आगे बढ़ चुका है, तो बेशतर केसेज़ में महीने में 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 तारीखें पड़ती हैं। इसके अलावा हफ़्ते में ये जल्द से जल्द ट्रायल नहीं होता, या फिर ये है कि मामला मॉडल ट्रायल कोर्ट मुंतकिल हो जाए, तो उसमें फिर अदालत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त इस एक केस को देती है और उसके बाद उसका ट्रायल जल्दी मुकम्मल होता है। लेकिन बच्ची के बारे में जैसे हमने बहुत आपको अरसा पहले भी कहा था कि अदालत की कार्रवाई के बाद अदालत ने जो हुक्मनामे जारी किए, सिंध हाई कोर्ट का भी आपको याद होगा, जैसे मोहम्मद इकबाल खड़ू साहब का ऑर्डर, आफ्ताब अहमद बुग्गियो साहब का, या फिर इलियास मेमन साहब का ऑर्डर है। उसके बाद फिर ये बच्ची महफूज़ है, बच्ची चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में है। वहाँ की जो सूरत-ए-हाल थी, आपको हमने वहाँ जाकर भी आगाह किया कि बच्ची महफूज़ है। लेकिन अब लोगों की, या जो इस केस से जुड़े लोग हैं, उनकी ख़्वाहिश ये है कि मुल्ज़मान को करार वाक़ई सज़ा हो और जो उन्होंने जुर्म किया उस हिसाब से उनको सज़ा हो। लीगल प्रोसीजर है, ज़ाहिर है जब मुकम्मल होगा, जिस तरह मुकम्मल होगा, उसी हिसाब से ये अदालत फ़ैसला करेगी। अगर मुल्ज़मान ने कोई जुर्म नहीं किया तो उनको सज़ा नहीं मिलेगी, अगर जुर्म किया है तो उस हिसाब से उनको ज़रूर सज़ा मिलेगी। लेकिन इसमें आप ये कतई या ना सोचें, ये हरगिज़ ना सोचें कि मुल्ज़मान सज़ाओं से बच जाएँगे या उनके केस को कोई पैरवी नहीं कर रहा, या आपको बहुत सारे लोग गुमराह करने की भी कोशिश कर रहे होंगे कि ख़ानदान ने सुलह के लिए पैगाम भेज दिए या सुलह सफ़ाई के लिए तुल गए, ये है, वो है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। बिल्कुल, मैं आपको आज भी ये बात लिख लें और हमेशा ये बात करूँगा कि ये केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाए बगैर ख़ानदान नहीं खामोश बैठेगा, और जो केस है वो कानूनी फ़ोरम पर ही फ़ाइट करेंगे और कानून के मुताबिक जो अदालत फ़ैसला करेगी, उसके हिसाब से ही उसको फ़ॉलो किया जाएगा। इसके अलावा सोशल मीडिया पे या मीडिया से अगर केस हट गया या हट जाएगा, तो आप कभी भी आप ये नहीं सोचिएगा कि ख़ानदान खामोश होके बैठ गया है। जहाँ-जहाँ उनकी अप्रोच है कानूनी तौर पर, वो अपने तौर पर भरपूर तरीके से कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने हमेशा यकीन दिलाया है सबको कि वो इस तरह की जद्दोजहद जारी रखेंगे। बच्ची इंशाल्लाह महफ़ूज़ है और मज़ीद महफ़ूज़ होगी, उसका मुस्तकबिल का, उसका जो उसके रहन-सहन का और उसके अच्छे ब्राइट फ्यूचर के लिए भी जद्दोजहद जारी है कि बच्ची चूँकि जिस तरह उसके ज़हनी दबाव का शिकार है या किसी परेशानी का शिकार है, तो उसे निकालने के लिए भी बाकायदा तौर पर जो है वो जो चाइल्ड प्रोटेक्शन हुकाम है, उनकी तरफ से हमें बताया गया था कि उसमें भरपूर तरीके से उनको उसकी निगरानी भी की जा रही है और उसको उसका ख़्याल भी रखा जा रहा है। फिर किसी किसी और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।